जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी पगला गए हैं कि बौरा गए हैं, कहाँ हैं आज गाना गा रहे हैं भैया। आज क्या बताने वाले हैं मैं बता दूं आपके लिए। एक खुशखबरी और एक थोड़ा सा दुख खबरी दोनों लेकर आया हूं। तो पहले क्या बताऊंगा, तो पहले चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा दुख खबरी क्या है। देखो बच्चों ध्यान से मैं बता दूं आपको, जो हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के जो निदेशक महोदय हैं आदरणीय श्री अनुज कुमार झा जी, उन्होंने सभी डीपीआरओ साहब को एक पत्र लिखा है कि ग्राम पंचायतों में तैनात 58,189 पंचायत सहायक भाइयों का जो है अब जो अटेंडेंस जो होगा उनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम से होगा। यानी एक ठो एप्लीकेशन बन गया हो। अब तोहके जोन है ओमन फोटो डाले पड़ी, हाँ हम ड्यूटी कर रहल बानी पंचायत भवन में, तो चल बेटा सेल्फी ले ले रे, ये गनवा गा रहे थे। अब तुमको ना भैया अब ऐसे जो है फोटो भेजना पड़ेगा कि हाँ हम पंचायत भवन में जो है उपस्थित हैं। अच्छा अब एक गनवा कौन गए थे, जिसका था मुझे इंतजार, तो लास्टों में बताऊंगा क्योंकि खुशखबरी है ना। तो वीडियो अगर पूरा लास्टों देखेंगे तो लास्टों में समझ आएगा। हाई जीपीडीपी भी बताएंगे आज, यही से होगा, आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे मैं बता दूं आपको, जो हमारे निदेशक महोदय हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के श्री अनुज कुमार झा जी, उन्होंने 75 जिला के डीपीआरओ साहब लोगों को एक मैसेज भेजा है एप्लीकेशन के माध्यम से, एक आदेश भेजा है। मैं अभी दिखा दूंगा आपको वो आदेश। मैं अभी यहाँ पर जो है मैं लगा दे रहा हूँ, अभी देख लीजिएगा। तो वो भेजे हैं कि जितना भी ग्राम पंचायतें 58,189 हैं उसमें जो तैनात पंचायत सहायक है उनकी उपस्थिति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन से की जाएगी। यानी आपके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है। ओकर क्या नाम है प्यारे बच्चों, ओकर नाम है UPPRD.in। अब ए पर जो है ना ये पोर्टल है। एप्लीकेशन कौन सा है जो प्ले स्टोर से लोड करना है प्यारे बच्चों, वो आपका एप्लीकेशन है UPPRD अटेंडेंस ATTENDENCE UPPRD अटेंडेंस यूपी। ये जो है प्यारे बच्चों ये प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन एक नियम क्या है अभी मैं बता दूं आपसे कि जिला स्तर पे मंडल स्तर पे अधिकारी महोदय लोगों का जो है जूम के माध्यम से निदेशालय द्वारा जो है ट्रेनिंग हो चुका है यूपीपीआरडी के बारे में। अभी पंचायत सहायक भाइयों का ट्रेनिंग नहीं हुआ है। आगामी 2 दिनों में आदेश आया कि आपका ट्रेनिंग होने वाला है। UPPRD.in के बारे में आपका ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक ना। तो पहले क्या करना है, जब ट्रेनिंग आपका हो जाएगा तो UPPRD.in में अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको ब्लॉक से मिल जाएगा। इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना प्रोफाइल अपडेशन के बाद जो है प्ले स्टोर से UPPRD अटेंडेंस यूपी जो है सॉफ्टवेयर आपको लोड कर लेना है और इसी से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है ड्यूटी करते वक्त, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा कठिनाई क्या है, अच्छा एक तरह से कि एक रेगुलरिटी बनी रहेगी काम करने में और मन भी लगेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। अच्छा तो अब एक खुशखबरी है ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी पहले का गाना गाए हैं जिसका था मुझे इंतजार, वो लास्ट में बता दूंगा। पहले ये जान जाओ ना कि जीपीडीपी क्या है। एक बार मैंने बताया था फिर मैं बता दे रहा हूँ जीपीडीपी क्या है। कहा कि ये जो जीपीडीपी है ना भैया, ये आप ही को अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करना है। देखो प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि जो जीपीडीपी होता है ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है, वार्षिक कार्य योजना होती है, ठीक है ना। इसका जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसी में जो है इसकी स्वीकृति पूर्ण रूप से मिलती है। मूल रूप से कह सकते हो कि ग्राम सभा की बैठक में है इसको तैयार किया जाता है गाँव के विकास के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं जानता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं कि ग्राम पंचायत विकास योजना का आरंभ कब हुआ। मैं बता दूं प्यारे बच्चों
कि भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का जो आरंभ हुआ था वो 2015 में हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार सितंबर 2015 में इसका आरंभ किया। ये है क्या जीपीडीपी? क्या है जीपीडीपी? कह सकते हो कि यह एक जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, विकेंद्रित नियोजन है। मतलब कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है ना, हमको किसी से मांगने न जाना पड़े या फलाने हमको दो, कुछ नहीं। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, मतलब विकेंद्रीकृत नियोजन है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें खुद करना है, इसलिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया। ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चों देखो कि जीपीडीपी तैयार करने में कुल कितने चरण लगते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा कि ये वार्षिक कार्य योजना है, गांव के विकास के लिए ये सब काम किया जाता है। यानी कि कह सकते हो कि पंचायती राज अधिनियम 1947 धारा 11(1) कहता है ग्राम सभा की बैठक होगी। ठीक, तो ग्राम सभा की बैठक क्या कहता है कि वर्ष में न्यूनतम 2 बार बैठक होगी, एक रबी फसल कटने के बाद जिसको हम रबी बैठक कहेंगे और एक खरीफ फसल कटने के बाद जिसको हम खरीफ बैठक कहेंगे। तो वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक हो गई ना। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो पंचायती राज अधिनियम 1947 धारा 11(1) के तहत होती है। ठीक है ना, पंचायती राज का नियम है। उसके बाद अभी तो देखो गेहूं कटा है ना, तो अभी रबी का बैठक होगा, उसमें गांव वाले ग्राम सभा के सदस्य बैठ के जो है कार्य योजना तैयार करेंगे गांव के विकास के लिए। लेकिन उसके लिए क्या क्या चरण से गुजरना पड़ता है, यानी जीपीडीपी तैयार करने के लिए वो कौन कौन से चरण है और देखते हैं एक बार। ठीक ना। पहला है प्यारे बच्चों, लिखा है कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु 5 चरणों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है। पहला है वातावरण निर्माण, ग्राम सभा का आयोजन कर। दूसरा है परिस्थिति विश्लेषण। तीसरा है आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, ग्राम सभा का आयोजन कर। चौथा है जीपीडीपी के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास। पांचवा है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम सभा का आयोजन कर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जीपीडीपी तैयार करने के लिए जो है ना ये 5 चरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जीपीडीपी तैयार कौन होगा, कौन करेगा? तो प्यारे बच्चों कह सकते हो जब हमारा जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार, तो उसी बैठक के बाद इसको हम गांव के विकास के लिए तैयार करते हैं जीपीडीपी के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि यह वार्षिक कार्य योजना है। वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत विकास योजना जो है जीपीडीपी, ये मुख्य रूप से जो इसकी स्वीकृति होती है वो ग्राम सभा बैठक में होती है और बैठक के बाद इस कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों खुशखबरी ये है कि अब जो भी आपकी गाँव की कार्य योजना है जीपीडीपी की, अब पंचायत सहायक भाई अपलोड करेंगे, यानी आप लोग अपलोड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ठीक समझदार है, साइलेंट इशारा काफी होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो प्यारे बच्चों देखो ये तो जीपीडीपी के बारे में हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जानते हो क्या है जीपीडीपी? मुख्य रूप से कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, विकेंद्रीकृत नियोजन है। अपनी आवश्यकताओं हमें खुद अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा करना है, किसी से मांगने नहीं जाना है कि हम प्रदेश सरकार के पास जाएं, भारत सरकार के पास जाएं, नहीं, उतनी व्यवस्था आपके पास है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब देखो ध्यान से, यानी कि जीपीडीपी जो होता है आप कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायतों में जो प्रतिवर्ष दीर्घकालीन विकास को नजर में रखते हुए और जो उपलब्ध रिसोर्सेज संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग विकास के लिए कार्य योजना, मतलब गांव के विकास के लिए कार्य योजना बनाते हैं और उसमें जन सहभागिता भी होती है और समुदाय की प्राथमिक चीजों को भी रखा जाता है कि किस चीज की पहले गांव में कमी है उसी को ध्यान में रख कर जो है कार्य योजना बनाया जाता है। ठीक है ना। मुख्य रूप से इसमें गांव के प्रधान होते हैं और सदस्य महोदय होते हैं ग्राम सभा के, जो बैठक होती है। ठीक है ना। तो आप लोग गांव में बैठक कराइए। अब गेहूं कट गया, अगर जिनके वहां बैठक हो गया, कार्य योजना बन गया, अच्छी बात है। जिनके वहां नहीं हुआ बैठक करा के अपने गांव का कार्य योजना बनाइए। अभी तो आपको पता है ना 15वां वित्त आयोग चला है और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री NK सिंह है। और जो है आप कार्य योजना बनाइए और अपने गांव का विकास करवाइए। तो ये जीपीडीपी हो गया। अभी तक क्या होता था प्यारे बच्चों कि जीपीडीपी का जो कार्य योजना था कहीं लोग ब्लॉक पे भरवाते थे, तो कहीं लोग जिला पे, तो कहीं लोग मंडल स्तर पे। अब ऐसा कुछ नहीं है। एक खुशखबरी यही है कि जीपीडीपी अब आप पंचायत सहायक भाई इसको अपलोड करेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल में और सचिव साहब के नेतृत्व में ही अपलोड करना है। ठीक है ना। इसमें कुछ आपका अधिकार बताऊंगा। लास्ट में जो गनवा गाया हूँ, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्या घड़ी आ गई? अरे पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने, यानी श्री मनोज कुमार सिंह जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश
के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पत्र लिखा है निदेशक साहब को, यानी श्री अनुज कुमार सिंह जी को, श्री अनुज कुमार झा जी को पत्र लिखा है। पत्र में ये लिखा है कि अब जौन है पेमेंटवा गौवा में होगा ना, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित सभी पैसा जो भुगतान होगा वो हमरे पंचायत सहायक भाई करेंगे। सचिव साहब के डोंगर रखेंगे, प्रधान जी को डोंगर रख के पेमेंट लगाएंगे, अब पैसा बजाएंगे, यानी तोहार सैलरिया तो अपने आप आएगा हो। अच्छा, अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, बता दूं आपको कि ये मन आपका बहुत बड़ा रोल है, यानी कि आपका जो कार्य योजना गांव का बनेगा जीपीडीपी, ओके आप ही अपलोड करना है। यानी कह सकते हो कि ग्राम पंचायत विकास योजना में तुम लोग एक फैसिलिटेटर के तरह हो। अब फैसिलिटेटर क्या होता है कमेंट में बताना हमें, ठीक ना। ये होमवर्क नहीं है आपका, सर्च करने के लिए दिए, थोड़ा आप बिजी रहिए, ठीक ना। अच्छा, तो प्यारे बच्चों एक चीज बता दें कि जो जीपीडीपी जो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु 5 चरण है, इसमें आपको सहयोग प्रदान करना है सचिव साहब को और प्रधान जी को इसका निर्माण करवाने में, ठीक है। और लास्ट काम का है कि जब एकर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन यानी प्रशासनिक अनुमोदन मिल जाएगा सचिव साहब का, प्रधान जी का, ग्राम सभा के सदस्यों का, तब एक तो के अपलोड करे है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। ओकरे बाद डोंगल मतलब डिजिटल सिग्नेचर सचिव साहब के और प्रधान जी के लगा के पैसा जो है आपको भजाना है। लेकिन कहने का मतलब ही हो गया ना कि जितना वाउचर आपको फीड करना पड़ेगा, उस कार्य का वर्क आईडी आपको जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी वर्क आईडी जनरेट होगा ना, तो उस कार्य का जो है यानी वर्क आईडी जनरेट हो गया, उस कार्य का जो मासिक रिपोर्ट है एक्सेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक जितना खर्चा कहाँ से आएगा, 15 वित्त आयोग से आएगा, 15वें वित्त आयोग से सारा पैसा आएगा। और जितना खर्च का ब्यौरा है वो भी आपको ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, रिपोर्ट में लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया जीपीडीपी। खुशखबरी यही है कि 1 जून 2022 से सभी पंचायत सहायक भाई अपने गांव से संबंधित समस्त भुगतान करेंगे। आपको सचिव साहब, प्रधान जी डोंगल दे देंगे, क्योंकि अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी का एकदम समझिए कि कड़ाई से इस आदेश का पालन करवा रहे हैं कि ये अधिकारियों का व्यक्तिगत चीज हो गया कि ये चीज किसी ना किसी तरह 1 तारीख से लागू करना ही है। और एक चीज बता दें, अब जो है पेमेंटवा अगर अपने आपके प्रधान जी को जाके बुला के कराएंगे ना तो पे प्रतिबंध लग गया है। ये भी कहा गया है कि गांव का जो पेमेंट होगा उनके गांव के सचिवालय में स्थित कंप्यूटर से ही होगा, पंचायत सहायक के माध्यम से होगा। वो कंप्यूटर के आईपी एड्रेस C3 पोर्टल में रखा गया है। मनो जहां सचिवालय बन के कंप्यूटर लग गया है, वो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस माने क्या होला, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो जो है C3 एक पोर्टल बनाया, उमन संग्रहित किया गया है कि भाई पेमेंट जो भी होगा ना ग्राम पंचायत के सचिवालय में स्थित कंप्यूटर से ही होगा। और हमेशा पेमेंट उसी से करना है, ये नहीं कि एक बार प्रधान जी सचिवालय में लगाएं तो सरिशियाक भागे बुला के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। अब आदेश आ चुका है, अब आप ही को लगाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए ध्यान से कि जो है ना ये भी जो आपका जो पेमेंट लगेगा 1/6/2022 से जो आप लोग लगाएंगे, तो निदेशालय स्तर पे कंसल्टेंट को तैयार किया गया, बैठाया गया है। कंसल्टेंट मतलब सलाहकार लोगों को बैठाया गया है। तो केंद्रीय वित्त आयोग के जो सलाहकार हैं वो श्री रत्नेश श्रीवास्तव जी हैं, मतलब केंद्रीय वित्त आयोग के। और राज्य वित्त आयोग के जो सलाहकार हैं श्री अभिषेक मल जी हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के जो हैं वो अक्षय पटेल जी हैं, श्री अक्षय पटेल जी हैं। वो लोग क्या हैं, सलाहकार हैं। इन लोगों को ये भी सुनिश्चित करना है कि जो आदेश आया है 1/6/2022 से पेमेंट पंचायत सहायक लगाएंगे, किन किन ग्राम पंचायतों में ये पालन नहीं हो रहा है और कहाँ से कड़ाई से लागू नहीं हुआ है, इसका रिपोर्ट ये लोग निदेशक महोदय को लोग देंगे। और निदेशक महोदय जो है प्रत्येक बुधवार को ये रिपोर्ट शासन को देंगे कि इन ग्राम पंचायतों में पेमेंट पंचायत सहायक के माध्यम से नहीं लग रहा है। तो सोचिए आपका जलवा पावर कितना बढ़ गया।
यानी कह सकते हैं कि यू आर अ रियल हीरो ऑफ योर विलेज। एक चीज और है प्यारे बच्चों कि अब जिनके वो सचिवालय बन के कंप्यूटर लग भी जाएगा ना, जो उनका कंप्यूटर आएगा तो जो उनका आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, वो भी जो है राज्य स्तर के डेटाबेस में रखा जाएगा, इसलिए कि मैचिंग कराया जाएगा कि पेमेंटवा वही से बार बार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जिसका था मुझे इंतजार आपने देख लिया, अब चुपचाप पटा के काम करिए। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, भाई जानते हैं क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग बगलिया में घंटा वंटा नहीं बजाते हैं यार, तनी बजा दीजिए भाई साहब, बजाएंगे उससे तनी है दिलवा हमारा 4 गुना बढ़ जाता है, ग्रो अप होता है, तनी वीडियो बनाने में मजा आता है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज घंटा दबा दीजिए और लाइक दबा के शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर दनादन करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।